Good morning, Kashish. Good morning, Kamini. Good morning, everyone. Good morning, Kashish. Good morning, Shivani. Good morning, Sanjana. Good morning, Diksha. Good morning, Akhila. Good morning, Sneha. चलो फिर स्टार्ट करते हैं। होमवर्क कर लिया सभी ने? जी सर। बताओ भाई, सभी लोग। ठीक है। ठीक है, चलो। तो देखो, इस चैप्टर में जो है थोड़ा सा रह गया है। यहाँ पर पावर वाला एक टॉपिक रह गया है एंड उसके बाद कोलिजन है। तो कोलिजन को अभी हम नहीं पढ़ रहे बिकॉज ये काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है। एंड इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम है। तो लास्ट में इसको कर लेंगे, मेरे को मतलब एक बार रिमाइंड करा देना। जब हम सब पढ़ लेंगे ना पूरा फिजिक्स, उसके बाद ये कर लेंगे अगर टाइम होगा तो। ठीक है। तो पावर वाला टॉपिक देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है पावर का। ठीक है। पावर का टॉपिक देख लेते हैं एंड उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लूंगा। पता लग जाएगा कितना पढ़ा है। ठीक है। ठीक है, पावर। तो देखो, पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ठीक है। यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, तो क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने? एक तो एनर्जी के बारे में पढ़ा, वर्क के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर पावर का मतलब होता है कि लाइक वर्क जो हो रहा है पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है। ठीक है। लाइक आप जैसे अगर कोई काम कर रहे हो एंड किसी चीज पे आप मतलब वर्क, आपको पता है क्या मतलब होता है वर्क का? किसी चीज पे आप फोर्स लगा रहे हो एंड वो चीज अगर अपनी पोजीशन से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर लेती है, तो उसे वर्क बोलते हैं। तो अब पावर का मतलब क्या है कि आप वो जो वर्क कर रहे हो वो पर यूनिट टाइम में कितना कर रहे हो। अब पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो एक सेकंड की हम बात कर रहे हैं कि एक सेकंड में कितना काम हो रहा है। एक सेकंड में आप 100 जूल का काम कर रहे हो, तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी? 100 वॉट हो जाएगी।
ठीक है। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, बल्ब होता है, तो आपने देखा होगा वो येलो वाला जो बल्ब आता है वो आई थिंक 10 या 15 रुपए का आता है। ठीक है। और मतलब वो क्या होता है, आपका फ्लोरोसेंट बल्ब होता है ना। अब तो एलईडीज पॉपुलर हो गए हैं काफी ज्यादा, वो अब बहुत कम हो गए हैं उनके यूजर्स। लेकिन वो जो आपका येलो वाला बल्ब जो होता है वो 10-15 रुपए का या 20 रुपए का जो आता है, जो 100 वॉट का होता है। ठीक है। तो वो 100 वॉट का मतलब ये होता है कि उसमें जो फिलामेंट है जो कि टंगस्टन का होता है, तो वो जब वर्क कर रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उससे पास होगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वहां पे काम कर रही होगी वो 100 जूल का काम करेगी 1 सेकंड के अंदर। ठीक है। तो ये चीज होती है पावर। तो पावर का जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ये बोल सकते हो कि काम करने का जो रेट है, रेट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज पर यूनिट टाइम में कितनी हो रही है। ठीक है। रेट का मतलब होता है इन पर यूनिट टाइम। और पर यूनिट टाइम का अगर हम ऐसा यूनिट से रिलेशन निकालें तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना काम हो रहा है उसी को हम पावर बोलेंगे। तो पावर का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो कि एवरेज पावर होता है, वो होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। वर्क अपॉन टाइम। तो लाइक आपसे बोला गया कि 100 जूल का जो है काम हो रहा है और उस काम को करने में 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो पावर कितनी होगी? तो पावर कितनी हो जाएगी? 10 वॉट हो जाएगी। 10 वॉट से आप क्या समझते हो कि 1 सेकेंड के अंदर 10 वॉट का काम किया जा रहा है। बिकॉज ये जब कैंसिल हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, तो आपके पास क्या बचेगा? 10 जूल पर सेकेंड। ठीक है। 10 जूल पर सेकेंड। और 1 जूल पर सेकेंड का मतलब होता है 1 वॉट। तो 10 जूल पर सेकेंड का मतलब हो गया यहाँ पर 10 वॉट। ठीक है। तो ये चीज इसकी मतलब ये इसका डेफिनेशन है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और यूनिट मैंने बताई दी, ये जूल हो गया, नीचे सेकेंड हो गया टाइम। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? वॉट बोल देते हैं, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं। जेम्स वॉट के नाम पे यूनिट पड़ी थी जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। ठीक है। तो ये हो गई आपकी पावर की ऐसा यूनिट। और भी कुछ ऐसा यूनिट्स होती हैं, लाइक जैसे आपने हॉर्स पावर सुना होगा। ठीक है। तो क्या होता है कि जो बहुत पावरफुल मशीन्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्स हो गई, ट्रक्स हो गए, ठीक है, या क्रेन्स हो गई, तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि लाइक इनमें जो पावर है कि ये जो इतने इतने पावर, इतने हॉर्स पावर पे ये काम कर सकती है, ये इतना हॉर्स पावर जो है ये प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। तो हॉर्स पावर भी एक यूनिट होती है। एंड ये जो यूनिट है 1 हॉर्स पावर, इसको एचपी से शो करते हैं। और ये जो है 746 वॉट के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कई बार पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो ये गलती से भी कभी भी मत भूलना। ठीक है। 746 वॉट जो इसमें होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, 1 हॉर्स पावर का मतलब बेसिकली ये है कि ये जो यूनिट बनाई गई ये इस तरीके से बनाई गई कि आपको पता है जो हॉर्स होता है उसमें काफी ज्यादा मतलब पावर होती है। वो बहुत जो है लोड लेके भी चल सकता है, दौड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा ताकत होती है घोड़े के अंदर। ठीक है। तो वो जो एक घोड़े के मतलब ऑन एन एवरेज एक जो घोड़ा होता है या जो हॉर्स होता है, उसको कंपैरिजन करके ये पावर की एक यूनिट बनाई गई थी। ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर का मतलब है 746 वॉट। तो जो क्या होता है, जो बहुत ही आपकी हैवी कार्स होती हैं, या मतलब क्या बोलते हैं, जो बहुत ही लग्जरियस कार होती हैं, ठीक है, जैसे फरारी वगैरह हो गई, तो उनमें काफी ज्यादा हॉर्स पावर की यहाँ पर जो पावर है वो होती है। ठीक है। तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेसिकली क्या है, ठीक है, तो एक पावर का और भी फॉर्मूला होता है, उसे भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम ये लिखें कि पावर क्या है, dw/dt है, यानी कि हम ये चीज देख रहे हैं कि भाई पावर जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क को आप कैसे लिख सकते हो? d/dt ऑफ w। इसका मतलब यही होगा, यानी कि वर्क को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर कर रहे हैं, तो हम यही बता रहे हैं कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क कितना हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे कर समझ सकते हो उसको कि छोटा सा डी डब्ल्यू कोई काम है, उसको छोटा सा कोई टाइम dt करने में अगर लग रहा है, तो उसके लिए जो पावर है वो dw/dt हो जाएगा। ठीक है। और अब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt। और w की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं f डॉट ds। ठीक है।
एफ डॉट डी एस कैसे आया? बिकॉज वर्क डन हमें पता है क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्ले अगर छोटा सा काम डी डब्ल्यू हुआ है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो छोटा सा डी डब्ल्यू डी एस हुआ होगा। तो डी एस हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लिया, और एफ जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, एफ क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। तो एफ जो है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? डी एस बाई डी टी बचेगा। और ds बाई डी टी आपको पता है, ds बाई डी टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला और मिल जाता है, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, या P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, यानी कि फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम यहां से पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये जनरली हम, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं इसका, तो जैसे विंड टरबाइंस वगैरह जो होती हैं, तो विंड टरबाइन के ब्लेड पे जिस, मतलब जो ब्लेड्स होते हैं उसकी जिस वेलोसिटी से घूम रहे होते हैं और जितना फोर्स उन पे लग रहा होता है, ठीक है, या एयर का वो मान लेते हैं, मतलब कि हम ये निकालना चाहते हैं कि कोई विंड टरबाइन है, उसके ब्लेड्स पे एयर स्ट्राइक कर रही है, एंड जिस वजह से वो विंड टरबाइन के रोटेट कर रही है, तो वो जो एयर स्ट्राइक कर रही है वो कितना फोर्स लगा रही है और कितनी वेलोसिटी के साथ आ रही है, अगर हमें ये चीज पता है तो हम वहां पर पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, तो इसे भी ध्यान रखना। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे, मतलब ये है कि आप मान के चलो 100% क्वेश्चन आता ही आता है, वो है आपका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का मतलब ये है कि जो हमारे घर पे बिजली का बिल आता है वो किस तरीके से आता है, वो चीज थोड़ी सी यहाँ पर समझने वाली बात है। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब है कि वो 100 जूल काम कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि हमारे घर पे आपने देखा होगा कि हमारे घर पे जो भी बिल आता है बिजली का, वो किस तरीके से आता है। तो उसमें क्या होता है, आपने कभी ना कभी अपने घर पे ये सुना होगा कि इस महीने जो है हमारे जो घर का बिल आया है 200 यूनिट्स का आया है। ठीक है, 200 यूनिट्स का बिल आया है। या जब आप क्या करते हो, जो आपके घर का बिजली का मीटर होता है, एंड उस मीटर में क्या होता है, रीडिंग्स लिख के आ रही होती हैं। ठीक है, तो वो रीडिंग्स क्या होती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते रहते हो वैसे वैसे वो रीडिंग बढ़ती रहती है। और जब बिजली का बिल देने जो आता है, ठीक है, वो रीडिंग नोट करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि मान लो जिस दिन उसने रीडिंग नोट करी उस दिन रीडिंग मान लो थी 1200। ठीक है, और पिछली बार जब आपने बिल भरा था, पिछली बार जब वो यूनिट्स लेके गया था आपके मीटर की रीडिंग से, तो मान लो वो लेके गया था 900। तो क्या होता है कि 900 से 1200 यानी कि 300 यूनिट अब और बढ़ चुका है। तो इसका मतलब है कि इस महीने आपने 300 यूनिट और कंज्यूम कर लिया है, अब आपको उसका बिल पे करना होगा। तो बिजली का मीटर जो है ऐसे आगे बढ़ता जाता है, और जो पिछली वाली यूनिट्स ली गई होती हैं वो माइनस हो जाती हैं उसमें से, और फिर इससे ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कितना हुआ है। तो ये जो यूनिट का मतलब होता है 200 यूनिट, ये सब कैसे आता है वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये कंफर्म बात है। तो 200 यूनिट्स मान लो अगर बिल आता है, तो इस चीज का क्या मतलब है, तो 200 यूनिट अगर बिल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो है 200 किलोवाट आवर इतना कंजम्पशन जो है एक महीने के अंदर अपना किया हुआ है। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि एक महीना हो सकता है कि आपके पहले जो होता था बिल जो आता था पहले 2 महीने में आता था, लेकिन अब जो है वो एक महीने में आ रहा है। ठीक है, तो 2 महीने में आ रहा है, एक महीने में आ रहा है, तो जितना भी बिल है, तो जितने भी यूनिट्स होते हैं आपके, उसका मतलब ये होता है कि उतने किलोवाट आवर जो है वो आपने यहाँ पर कंज्यूम किए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अब 1 किलोवाट आवर को हम समझते हैं, ठीक है, या हम समझते हैं कि हम ये जो निकाल रहे हैं ये हम अपना पावर कंजम्पशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये किलोवाट आवर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जैसे मैं 200 किलोवाट आवर का कैलकुलेशन अगर मैं कर रहा हूं, तो 200 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि किलोवाट का मतलब क्या है कि मैं इसको 10 की पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वॉट में आ जाएगा। ठीक है, और आवर का मतलब ये है कि इसमें क्या है आपके, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं उसको क्या करता हूँ, इसी पूरे को 10 की पावर 3 ये किलो के लिए यूज कर लिया मैंने, और ये जो आवर है इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पर 3600 यूज करूंगा।
तो ये जो मेरा फिर बाद में जो यूनिट बन जाएगी, ये मेरी यूनिट क्या बन जाएगी, वॉट सेकंड बन जाएगी। ठीक है, वॉट सेकंड बन जाएगी। ठीक है, तो अब वॉट सेकंड वाली अगर आप यूनिट देखोगे तो वॉट जो यूनिट है वो क्या है, आपकी पावर की यूनिट है, और सेकंड क्या है, वो टाइम की यूनिट है। तो पावर इनटू टाइम, यानी कि पावर इनटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जैसे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, इसी तरीके से वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। तो ये जो आपके घर के बिजली का बिल जो यहाँ पर आता है, ये बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपके घर पे कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो हो रहा है, कितनी एनर्जी का हो रहा है, वो चीज हमें ये बताता है। क्योंकि जितनी एनर्जी आपने यूज करी होगी उतनी ही एनर्जी का आपको यहाँ पर बिल पे करना होगा। ठीक है, तो ये जो 200 यूनिट होता है, 200 यूनिट का मतलब क्या है, ये 200 किलोवाट आवर होगा। अगर मान लो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है अगर आपके मीटर में, और 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, कि ये जो 1 यूनिट होता है ये 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। और 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, कि 1, और किलो का मतलब क्या है, 10⁻3, और ये आवर का मतलब क्या है, 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये वॉट सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। और वॉट सेकंड का मतलब क्या है, देखो जैसे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम आया था, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम हो गया। पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वॉट है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है, तो वॉट सेकंड हो गया। तो वर्क यूनिट वैसे तो हमें पता है क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, 1 जूल मतलब जो हमें काम है वो मिलता है जब हम मतलब पर यूनिट टाइम में वर्क करते हैं। तो ये जो वॉट सेकंड है, ये बेसिकली वॉट सेकंड जो ये जूल के बराबर ही होता है। ये चीज भी आपको समझनी है। ठीक है, तो 1 वॉट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल, बिकॉज ये ऐसा यूनिट है, क्योंकि ऐसा यूनिट वर्क डन की कितनी है, जूल ही होती है। और इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल रहा है, वॉट सेकंड मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 जूल जो है वो 1 वॉट सेकंड के बराबर होता है। तो ये जो 10⁻³ इंटू 3600 आया है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1 इंटू 3600 इंटू 10⁻³ ये मेरे पास कितना आ गया, जूल के बराबर आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूंगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ 36, और 2 जीरो ये हैं और 3 जीरो इसके अंदर है, यानी कि 36,000 जूल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपके घर पे 1 यूनिट बिजली का बिल आता है, तो उसमें 36,000 जूल का आपने जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर ली होती है। ठीक है, 36,000। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने, 10⁻³ ठीक है। ठीक है, तो 36,000 जूल हो गया यहाँ पे। और फिर इसे हम और क्या कर सकते हैं, 3600, 2 जीरोस और 3 जीरो, 5 जीरो हो गए। ठीक है, सॉरी सॉरी कुछ गलती हो गई ना, ये 2 जीरोस थे और 3 जीरो ये थे, मतलब टोटल 5 जीरोस आएंगे यहाँ। ठीक है, 2 जीरो ये थे और 10⁻³ में 3 जीरो वो थे, तो टोटल कितने बन गए, ये 5 जीरो बन गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 36 लाख जूल के बराबर होती है 1 यूनिट की एनर्जी। यानी कि जब भी आपके घर पे 1 यूनिट का जो बिजली का बिल है वो आता है, तो इसका मतलब है कि आपने जो है 36 लाख जूल जो है एनर्जी का कंजम्पशन किया है। और इसे जो है आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन एक तो पहले यही पूछा जा सकता है कि लाइक आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, और उसमें पूछेंगे कि भाई इसमें जो करेक्ट कन्वर्जन है वो कौन सा वाला सही है। ठीक है, तो उसमें जैसे क्या दिया होगा कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। ठीक है, या 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36,000 जूल। या एक में दिया होगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ और एक में दिया होगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि भाई करेक्ट इनमें कौन सा वाला है, करेक्ट जो इनमें कन्वर्जन है, ठीक है, वो कौन सा वाला है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है इसमें। और कभी कभी डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि 1 हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल यूनिट इज इक्वल टू, या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो आपको ये जो है ये याद होना चाहिए कि एक यूनिट में या तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होंगे, या 36 लाख जूल होंगे। बेसिकली मैंने क्या करा
यहाँ पे जितने जीरोस थे उनको 10 की पावर में ले गया, मतलब यहाँ से ले गया और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। तो ये चीज आपको करनी आती है कि जब डेसिमल लगाते हैं और बाकी जो चीजें बची होती हैं उसको 10 की पावर में हम लोग कैसे भेजते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ से मैंने देखा है कि हर पेपर में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो कैसे बन सकता है, लाइक आपसे बोला, जैसे सपोज क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर ही लेते हैं तो और ज्यादा सही रहेगा। एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि कंप्यूट पावर, कंप्यूट एनर्जी कंजप्शन in a system that consumes 190 watts of power and works for 3 hours a day। ठीक है, 3 hours a day। तो आपको ये बताना है कि लाइक कैलकुलेट मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल if 1 unit cost 5 rupees। ठीक है, तो लाइक क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको बोला जाएगा कि लाइक हमारे घर में ये सब चीजें हैं एंड इतना उनका पावर है, किसी एक का मल्टीपल चीजें भी आपको दी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम दे दिया आपको, जैसे बोल दिया जाएगा कि 4 ट्यूबलाइट हैं, 2 पंखे चलते हैं, ठीक है, या एक माइक्रोवेव है, उन सबके पावर कंजप्शन आपको दे दिए जाएंगे और ये भी बता दिया जाएगा कि कितने घंटे के लिए हर दिन वो चीजें चलती हैं। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर एक दिन का पावर कंजप्शन निकालोगे, उसको फिर अगर आपसे मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछा है तो मंथली का मतलब है कि आपको 30 दिन का बिल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आप फिर क्या करोगे, 30 दिन का पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करोगे एंड उसके बाद अगर आपको बोला गया कि भाई 1 यूनिट की कॉस्ट इतने रुपीज है, तो जितने भी यूनिट्स आपके एक मंथ में बने होंगे उसको 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दोगे, या जो भी रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो लाइक ऐसे ये क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पे सपोज 190 वॉट पावर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो पावर जो यहाँ पर दी है अप्लायंस की वो 190 वॉट है और यहाँ पर जो टाइम है वो इसका दिया हुआ है 3 आवर्स। ठीक है, तो ये अगर वॉट आवर्स में दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता है जो वर्क आप कैलकुलेट करते हो वो क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। और पावर यहाँ पे कितना दिया है, 190 दिया है और टाइम यहाँ पर दिया 3। और ये आपका वॉट में था तो ये वॉट हो गया, और ये आवर्स में था तो ये वॉट आवर हो गया। ठीक है, तो अब 190 इंटू 3 जब आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 570 वॉट आवर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, लाइक आपको ये वर्क तो मिल गया, ठीक है, एनर्जी तो आपको मिल गई कि कितनी यहाँ पर यूज हो रही है, लेकिन अभी अगर हमें इसको यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, चलो मान लो ये तो एक दिन का बिल हो गया या एक दिन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन हो गया, इसको हम क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो ये अभी भी क्या है, वॉट आवर ही है। ठीक है, ये 1 मंथ का है। तो ये जो आपको वर्क डन मिला या एनर्जी मिली, इसको ई लिख लेता हूं मैं। तो ये 570 इंटू 3 जब आप करोगे तो 3 7 21 एंड 2 कैरी, 3 5 15 और 2 17।
ठीक है, और दो जीरोस आ जाएंगे, तो 17,100 वॉट आवर जो है वो आपको यहाँ पर मिल गया अभी। लेकिन ये आपको वॉट आवर में मिला है, आपको इसको हमेशा किलोवाट आवर बनाना होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर अप्लायंस का जो कंजप्शन है वो किलोवाट आवर में पहले से दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नहीं दिया है तो आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले किलोवाट आवर में चेंज करना होगा। या मान लो अगर टाइम भी जो है वो आपको घंटे में नहीं दिया होता, मिनट्स में दिया होता, या जो भी चीजें होती, तो आप टाइम को भी पहले आवर्स में चेंज करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पावर जो है वो आपकी किलोवाट में होनी चाहिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी कैलकुलेशन आप कर लो, फिर आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 17,100 वॉट आवर है, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये किलोवाट आवर बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपको ये पता है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, 10 to the power 3 वॉट होता है। तो 1 वॉट की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 वॉट हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करूंगा, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये अब बन गया किलोवाट आवर, ठीक है। ये इतना बन गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, 17,100 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 का मतलब है कि उसको 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इतना किलोवाट आवर है। तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास कितना बचेगा, ये आ जाएगा 17.1 किलोवाट आवर। अब ये आ गया हमारा एनर्जी कंजम्पशन पूरे महीने का, बिकॉज हमने 30 से भी इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है कि बिल जो है एक महीने में कितने का आएगा। तो हम इसको, जो ये कॉस्ट है, कॉस्ट के लिए पूरे एनर्जी को, जितना एनर्जी कंजम्पशन था उसको हम क्या करेंगे, पर यूनिट का जो रेट है, बिकॉज ये 17.1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 17.1 यूनिट के बराबर हो गया। और एक यूनिट की कॉस्ट आपको दी थी 5 रुपए, तो पूरे 17.1 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 17.1 इंटू 5 रुपीज, यानी कि हो जाएगा 5 × 5 फिर 5 × 7 = 35, 3 कैरी, 5 × 5 और 3 8, तो 85.5 रुपीज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक ये क्वेश्चंस इस तरीके से करने होते हैं। पहले आपको पावर कंजम्पशन निकालना है, उसके बाद, मतलब पावर कंजम्पशन पहले देख लो, उसके बाद आपको एनर्जी कंजम्पशन निकालना है पावर इनटू टाइम से। तो जो भी आपकी यूनिट्स हैं, यूनिट आप चेक करो, अगर वो किलोवाट आवर में नहीं है तो आपको उसको किलोवाट आवर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो टाइम आपको मिनट में दिया जाता है तो आपको पूरे को 60 से डिवाइड करना होगा सो दैट कि वो आवर में कन्वर्ट हो जाए। मान लो अगर टाइम आपको सेकंड में दिया जाता है तो आपको उसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट कि वो आवर में कन्वर्ट हो जाए। या मान लो आपको पावर जो है वो वॉट में दिया, किलोवाट में चेंज करना है तो उसको 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपको करना है। अब बताओ, समझ आ गया। यहाँ 30 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्या चीज, सर 30 से मल्टीप्लाई क्यों किए? 30 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ना, मैंने बोला था कि भाई पावर कंजम्पशन मंथली निकालना है आपको। अच्छा अच्छा, मैंने मंथली। ये बोला था कि भाई एक घंटे में तीन, एक दिन में 3 घंटे के लिए अप्लायंस चलता है 190 वॉट का, तो एक महीने का अगर हमें निकालना है तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो ईयरली आता है तो ईयरली के लिए हम क्या करेंगे, अगर सपोज एक दिन का है हमारे पास तो उसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे ईयरली आता नहीं है, मंथली आता है जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। यस सर। चलो फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं इसके ऊपर, वो जब तक सॉल्व करना, ठीक है।
चलो क्वेश्चन लिख लो इसे। तो ये है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर अ मंथ ऑफ, या चलो इसको वो कर देता हूँ, फॉर जनवरी इफ द फॉलोइंग devices are used as specified। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है इसमें, 3 बल्ब ऑफ 30 वॉट फॉर 5 आवर्स। ठीक है, दूसरा है 4 ट्यूबलाइट्स ऑफ 50 वॉट फॉर 8 आवर्स। तीसरा है इसमें 1 फ्रिज ऑफ 300 वॉट फॉर 24 आवर्स। ठीक है, एंड रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹2 पर यूनिट। ठीक है, नोट कर लो इसे जल्दी से। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो जनवरी मंथ के लिए निकालना है, अगर ये डिवाइसेस जो है वो इस तरीके से यूज की जाती हैं कि 3 बल्ब हैं 30 वॉट के, और 5 घंटे उनको चलाया जाता है एक दिन में। ठीक है, तो 3 वॉट मतलब 3 बल्ब है 30 वॉट के, तो टोटल जो हो जाएगा इनका 90 वॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कितने वॉट के कितने एम्प्लाइंस हैं, उसको उतने से मल्टीप्लाई भी करना है। 4 ट्यूबलाइट है 50 वॉट की, 8 घंटे के लिए चलती हैं, तो इसका मतलब है 50 × 4 200 वॉट हो जाएगा टोटल, और 8 घंटे का मतलब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 वॉट आवर जो है वो एक दिन का हो जाएगा। उसी तरीके से एक फ्रिज चलता है 24 घंटे के लिए, जो कि 300 वॉट का है, तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये सारे आपके यूनिट जो है किसमें, वॉट और आवर में है, तो आपका जो फाइनल एक दिन का बिल आएगा, मतलब एक दिन का जो एनर्जी कंजम्पशन आएगा वो वॉट आवर में होगा, उसे 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका कितने में बन जाएगा, वो किलोवाट आवर में बन जाएगा। और जनवरी मंथ के लिए बोला है तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि जनवरी में डेज कितने होते हैं, तो उतने डेज से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी घुमाया जा सकता है कि लाइक जनवरी दे दिया, मार्च दे दिया, या फेब्रवरी दे दिया। अगर फेब्रवरी दिया जाता तो आप 28 डेज कंसिडर करते, अनटिल एंड अनलेस वो बताया नहीं जाता कि फेब्रवरी कौन सी वाली है। अगर लीप ईयर की फेब्रवरी होती तो 29 होंगे। ठीक है, जैसे कि 2024, अगर वो बोल दे कि फेब्रवरी 2024 के लिए करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेब्रवरी 2024 में कितने दिन हो गए। ठीक है, तो कर लो इस क्वेश्चन को जल्दी से। मिलते हैं फिर अभी 10 मिनट के बाद। ठीक है, अभी कितना हो रहा है, 8:22 हो रहा है ना, 8:35 तक मिलते हैं फिर। ठीक है, इसे सॉल्व करो अच्छे से।